ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही अरहंतादि महान कर मंगल करे हो ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मोले जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 220। व्यवहाराभासी धर्मधारकों की सामान्य प्रवृत्ति। ये अपन पढ़ रहे थे। अब इसका देखो, अपन ने वृत्ताधिक का देखा था। तथा वृत्ताधिक धारण करता है तो वहाँ बाह्य क्रिया पर दृष्टि है, सो भी कोई सच्ची क्रिया करता है, कोई झूठी करता है। और जो अंतरंग रागादि भाव पाए जाते हैं उनका विचार ही नहीं है, तथा बाह्य में भी रागादिक के पोषण के साधन करता है, तथा पूजा प्रभावना आदि कार्य करता है। सो वहाँ जिस प्रकार लोक में बड़ाई हो, अभी ये देखो बहुत इम्पोर्टेंट ख्याल में ना, ये बहुत वह विषय कषाय का पोषण हो उस प्रकार कार्य करता है, तथा बहुत हिंसादिक उत्पन्न करता है। अब देखो, इसमें बहुत गहराई में जाने की जरूरत है। टोडामल जी साहब ये कह रहे पूजा प्रभावना आदि कार्य, तो संसार में 90% लो, 95% लोग, 99% जनता जो कुछ भी अपन ने कल लिया था, एक तो आम पब्लिक की बात ली थी अपन ने कल, फिर मैंने कहा था कल अपन और आगे बात करेंगे, कल श्रोताओं की बात थी। अब जगत में इतने पंडित विद्वान हैं, इतने महाराज हैं, और ये सब जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, ऐसा लोग मानते हैं। अब बहुत सारे पंडित विद्वानों से बात करोगे, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ अच्छे अभिप्राय से भी काम करते हैं, लेकिन अपन जो सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है जीवों की, उसकी ओर आकर्षित कर रहे हैं आपका ध्यान। कि आप देखोगे तो सब अपनी नाम बड़ाई के लिए करते हैं, वास्तव में किसी को सच्चे धर्म की प्रभावना की चिंता नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हो वो आप कर रहे हो धर्म के नाम पर, लेकिन रियल में आपको धर्म से कोई लेना देना नहीं। क्या कह रहा हूँ मैं? आप कर रहे हो धर्म के नाम पर। आपसे पूछा जाए आप रोज मंदिर क्यों आते हो? धर्म के लिए। आपसे पूछा जाए आप रोज प्रवचन क्यों करते हो? धर्म के लिए। आपसे पूछा जाए आप आचरण क्यों पालते हो? धर्म के लिए। आपसे पूछा जाए आप मुनि क्यों बन गए? धर्म के लिए। आपने दान क्यों दिया? धर्म के लिए। आपने व्रत क्यों किया? धर्म के लिए। अभिषेक क्यों किया? धर्म के लिए। सामग्री क्यों चढ़ाई? धर्म के लिए। हल में मुनिराजों की सेवा क्यों कर रहे हो? धर्म के लिए। मुनिराजों को आहार क्यों दे रहे हो? धर्म के लिए। तीर्थ क्षेत्र पे क्यों जा रहे हो? धर्म के लिए। जबकि मजेदार बात है कि धर्म से तुम्हें कोई लेना ही देना नहीं, और इतने सारे काम धर्म के नाम पर चल रहे हैं। नहीं समझ में आया? जैसे दुनिया में देखा होगा तुमने, अभी 9 दुर्गा आएंगी, 9 दुर्गा आएंगी, तो बहुत सारे लोग 4-6 ठलुए इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं आओ अपन स्थापना कर लेते हैं। कि
काय के लिए? चंदा इकट्ठा करेंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? और बढ़िया मजे करेंगे, सब करेंगे। काय के नाम पर? तुमसे चंदा काय के नाम पर मांगा जाए? धर्म के नाम पर। देवी लेके होंगे ऐसे गांव देहातों में रहे होगे तो सब देखते हैं, लाओ जी चंदा लाओ, सेठ जी लगवाओ। भैया क्या कर रहे हो? तू तो वैसे मुझे कुछ करता हुआ। देवी जी को स्थापना कर रहे हैं, ओ भैया धमकाता हुआ है, ख्याल में ले जा भैया ले जा। तो जैसे लोग में उसे क्या लेना देना देवी से, उसे तो 4 पैसे मिल जाएंगे, मजे करेंगे धर्म के नाम पर। ख्याल में है ना? संसार में ऐसे ही चलता है देवेंद्र जी। अपने यहाँ पे भी तरीके अलग अलग होते हैं, सिस्टम अलग अलग होता है, बात वही की वही, चीज़ें वही की वही। तो हम अधिकतर जो कुछ भी ये होता है प्रभावना के नाम पर, उसमें अपनी कसाय का ही पोषण करता है और केवल अपनी कसाय के पोषण के लिए ही करता है। नहीं समझ में आया? कोई व्यक्ति 3 टाइम प्रवचन कर रहा है, वो सही नहीं है, इधर से उधर, उधर से इधर जा रहा है, फिर उधर जा रहा है, फिर उधर जा रहा है, फिर उधर जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उससे हृदय पे हाथ रखो, किसी के जिन शासन की प्रभावना के लिए कर रहा है। इसको जैन धर्म की बहुत महिमा है, बहुत अंदर आत्मा की भक्ति है, काय के लिए कर रहा? सब आत्मा की महिमा है, जिन शासन की चिंता। अगर ऐसा ही है, नहीं समझ में आया, तो इसका नाम मत दो पत्रिका में। नहीं समझ में आया? इसे जरा सा सम्मान ना दो और फिर इससे तुम करवा के दिखाओ 3 टाइम प्रवचन और कहे कि साहब तुम तो जिन शासन की है, तो व्यक्ति की क्या सोचना, आप तो करो काम, करने को राजी हो। पत्रिका में नाम नहीं छपे, प्रवचन करने जाओगे? हमें क्या लेना देना? हमें नहीं बुलाया ना। तो देखो, तुम्हें असली प्रभावना की चिंता कहाँ है? तुम्हें तो अपनी खुद की प्रभावना की चिंता है। दुनिया में इतने बढ़िया बढ़िया लोग प्रवचनकार होते हैं, बढ़िया बढ़िया साधु संत होते हैं, तुम उनका प्रचार करते हो कभी कि उनके प्रवचन सुनो? किसके सुनो? सिर्फ मेरे सुनो। नहीं समझ में आया? अरे तो एक से एक बढ़िया लोग हैं ना, उनकी बात आती है तो क्यों इधर? कोई मतलब नहीं। अगर हमने समय सार में कुछ कर दिया काम, तो समय सार घर घर बांटेंगे, और ऐसे समय सार घर घर नहीं बांटेंगे। अगर समय सार में हमारा नाम छप जाए, हमने अपनी माँ की स्मृति में समय सार छपवा दिया, ऊपर के पेज पर फ्रंट पे अपना नाम, फोटो, घर पर, तो देखो लो जैन साहब समय सार, क्या बात, अरे पढ़ो। गजब की, किसको पढ़े? तुम्हें पढ़े कि समय सार पढ़े? पकड़ में आ रही है? एक पुस्तक लिख दी, अभी गया था ना मैं विद्वानों के मेले में, पुस्तकों की चर्चा सुना रहा था ना, एक पुस्तक लिख दी, अपने अपने थैले में डाल के घूम रहे हैं। किसकी पुस्तक? किसकी? मेरी, जैन धर्म की नहीं। जैन धर्म की तो लाखों पुस्तकें हैं, कभी बांटी, लेकिन एक लिख दी, लो जी ये पढ़ो, लो जी, सबको देते फिर रहे। और सुनो, लेने वाले भी, अरे बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जैसे ही डॉक्टर साहब आगे बढ़े, रख दे रे साइड में, रख दे इसको, सुनो तो। हाँ मैं भी लिखता हूँ, चिंता मत करो, फिर मैं भी थैला डाल के घूमूंगा। थैला क्या अरुण जी पकड़ लेंगे। अपन भी एक आध खोले ही लेते, अपन की दुकान बहुत खुल गई है, असिस्टेंट बनाएंगे अरुण जी को, ठीक है? थैला वैला लेके चलना, अपन भी जनता को मूर्ख बनाने का धंधा चालू करते हैं। अब धंधे वैसे ही आजकल पिट रहे हैं, धर्म का धंधा कभी बंद नहीं होता। अरविंद जी चलो एक आश्रम खुल लगा। ये तो देखो अपन अपना बनाते हैं, एक अरे चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ इनको तो लड़ने दो, तुम फ्री हो, ठीक है।
वैसे भी धर्म के क्षेत्र में फ्री आदमी चाहिए, बिजी आदमी नहीं चाहिए, ये फ्री है नहीं। तो एक लिख दी पुस्तक रमेश जी, चलो। अरे जिन धर्म की प्रभावना करो भैया, अरे हम अपने लिए नहीं कह रहे, इस पुस्तक में हमने बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, जगत तक जाओ भेजो कि नहीं साहब, वो समय सार में बहुत महत्वपूर्ण लिखी थी, कुंद कुंद की है, और वे तो तुम कुंद कुंद के आगे तो कुछ भी नहीं हो। अरे कुंदे कुंद की बात को हम समझा रहे हैं अपनी भाषा में, तुम उन कुंद कुंद की छोड़ो, इनकी देखो, ये बांटो सब जगह। अब तुझे जिन धर्म की प्रभावना की चिंता है कि अपनी, ये सब आंखें खोल के देखो, आंखें बंद करके मत देखो। तो ऐसी हालत है जगत की, और तुम ऐसे विद्वानों के पीछे धर्म की कल्पना करते हो कि जी हमें धर्म दे देंगे, जिन्हें अपनी होश नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। और सुनो मुकेश जी, पुस्तक उनने बांटी और थोड़ी देर बाद जिनको दी उनने फिर अपने थैले में से निकाली, बोले तुम्हारी रख ली तो हमारी रख लो। और पढ़ना किसी को नहीं है, जाके वहां ये तो ले ही नहीं जाएंगे, ख्याल में ना, वहीं जो ले भी गए तो वहां अपने कोने में लगा दे, रख दो इसको, और कालांतर में वे बच्चे मंदिरों में छोड़ जाएंगे। लाखों करोड़ों रुपया समाज का, सरकार का खर्च होता रहता है। ओए जब हम कुंद कुंद को तो पढ़ने की फुर्सत नहीं, समय सार पढ़ने की फुर्सत नहीं है, किस क्या पढ़ेंगे। तो फिर ये क्या चल, अब एक बात समझ में आ गई कि ये प्रभावना किसकी है, जिन धर्म की कि अपनी। समझ में आया? सच्चा धर्म कौन, जो मैं बताऊं वो नहीं, अपन अभी विद्वानों का ले रहे हैं। वो श्रोता है कि सच्चा धर्म कौन, जो मेरा। सच्चा गुरु कौन, जिसको मैं मानूं। सच्चा भगवान कौन, जिसकी मैं पूजा करूं। बढ़िया मंदिर कौन, जिसमें मैं जाऊं। वो एक अलग है। अभी तो ये चल रहा है कि साहब आप काय के लिए इतनी में, अरे साहब जिन धर्म है, जिन शासन की प्रभावना चाहते हैं हम, हमें नहीं करना व्यापार धंधा, हमने तो पूरा जीवन तत्व ज्ञान में लगा दिया, कोई मतलब नहीं हमारा, एक ही काम है, पढ़ो और पढ़ाओ। क्या काम है? पढ़ो और पढ़ाओ। क्या क्या पढ़ो और पढ़ाओ? धर्म। प्रश्न, धर्म पढ़ने पढ़ाने की चीज है कि अनुभव की चीज है? मैंने बताया था ना, धर्म और शिक्षा में क्या अंतर है, बोलो। शिक्षा दी जाती है, धर्म अनुभव किया जाता है। शिक्षा ऐसे होती है कि हमने बता दिया 2 और 2 4, तुमने सीख लिया 2 और 2 4, तो तुमने पूछने की जरूरत कि 2 2 4 ही क्यों होते, 5 क्यों नहीं होते। इसमें पूछने की कोई गुंजाइश, जैसा कहा वैसा मान लो कि बहुत बढ़िया, कि पूछोगे तो मुसीबत में फंसोगे। यह चल रहा है, चलने दो, सिस्टम है। 2 और 2 4 होते हैं, हमने, हमारे बाप ने पढ़ाया था, उसके बाप ने पढ़ाया था, उसे उसके बाप ने पढ़ाया था। अंदर समझ में आया जी मुकेश जी? शिक्षा क्या है? शिक्षा में कोई प्रश्न नहीं, आप पढ़ा छोटा ही बस हो गया, खत्म, पढ़ो। लेकिन धर्म ऐसा नहीं है। धर्म में हमने तुमसे कह दिया कि आत्मानुभव कर लो, ऐसे नहीं होता कह दिया और तुम कर लोगे। आत्मानुभव तो बहुत अलौकिक चीज है, तो जिंदगी भर लगे रहो और नहीं हो, और होने को 5 मिनट में हो जाए, और जिंदगी भर समझो और नहीं समझ में आए, और को समझो तो 1 मिनट में समझ में आए। ये तो आत्मा का अद्भुत अद्भुत है, अद्भुत। और इसको भी अपन शिक्षा में लगे हुए, शिक्षा की तरह। लेको याद करो, द्रव्य कितने होते हैं, तत्व कितने होते हैं, अस्तित्व गुण किसे कहते हैं। कल लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका की परीक्षा होगी, सभी कॉपी पेन लेके आना। फर्स्ट वाले को सोने की प्लेट, सेकंड वाले को चांदी की प्लेट, थर्ड वाले को तांबे की प्लेट, पीतल की प्लेट,
मेडल मिलेगा। लघु चयन सिद्धांत प्रवेशिका की परीक्षा में महानुभाव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तुमने धर्म में और कर्म में अंतर ही नहीं छोड़ा, और तुम कहते हो कि ये सब हम प्रभावना के लिए कर रहे हैं। ये प्रभावना नहीं होती इनसे असली धर्म गायब होता है, क्योंकि आदमी सोचता है धर्म भी ऐसे ही हो जाएगा जैसे कर्म होता है, क्योंकि तुम उसको कर्म स्टाइल में करा रहे हो ना। नहीं समझ में आया? तुम मंदिर को घर जैसा बना दो तो कोई बच्चा आएगा, कोई तो सोचेगा घर और मंदिर में अंतर क्या होता है, एक जैसे ही तो है। अंतर समझ में आया ना? यहाँ भी बेड लगा दो, बर्तन भाड़े सब रख दो, वहीं प्रतिमा भी रख दो, तो वो कहेगा ये क्या है, घर जैसे ही तो है। ऐसे ही तुम धर्म को भी कर्म जैसा बनाने में लगे, पढ़ो पढ़ाओ परीक्षा दो। नहीं समझ में आया? इसके प्रमाण पत्र लो, काहे के? धर्म धर्म सब कहें, धर्म न जाने कोई, आत्म के अनुभव बिना धर्म कहाँ से होए। समझ में आया? सब धर्म की दुकानें चल रही हैं, तो ये पूछने वाला नहीं है कि धर्म है क्या चीज। पकड़ में आ गई बात? क्लियर हो गई? तो जिन विद्वानों को तुम बहुत बड़ा प्रभावक और धार्मिक मान के बैठे हो सकता है कि उनके अभिप्राय में मान कसाई के अलावा, पुजवाने के अलावा कुछ नहीं हो। अब और इम्पोर्टेंट बात, जल्दी, दुनिया में पुजवाने के 3 तरीके, दुनिया से अपने को पुजवाने के 3 तरीके। या तो बड़े पद पे पहुंच जाओ, नेता वेता बन जाओ, बड़े ऑफिसर बन जाओ, तो जनता तुम्हारे पैर छुएगी, तुम्हारे आदर करेगी, नमस्कार करेगी, सलाम ठोकेगी। समझ में आया? पकड़ में आया? क्या बोला? या तो नेतागिरी में चले जाओ, ठीक, या फिर बड़े ज्ञान में आगे बढ़ जाओ, बड़े प्रकांड विद्वान बन जाओ, संस्कृत के, प्राकृत के, इंग्लिश के, हिंदी के, साहित्य के बड़े विद्वान बन जाओ। नहीं समझ में आया है? धर्म के क्षेत्र में तो भी जनता सो बहुत बड़ी है, तो पूजने लगेगी। और तीसरा तरीका है कि जगत से विपरीत आचरण पालो। माने जगत अगर सिर के पैर के भर चलता है तो तुम सिर के भर चलने लगो, जनता तुम्हारे पीछे दौड़ेगी, 100% दौड़े। तुम ऐसे चलते हो, कोई देखता है तुम्हारी तरफ, तो तुम सिर के बल चलो रोड पे, जनता खड़े होके देखे। कमाल का आदमी सिर से चलता है। समझ में आ रही तुम्हें? हम कितने मूर्ख हैं। तुम अभी आंखों से देखते हो, कोई पूछ रहा तुम्हें, और तुम पीछे से देखने लगो यहाँ से। ये कमाल का आदमी है, सब अद्भुत, क्योंकि ये दुनिया विपरीतता की ओर बहुत बढ़ती है, अपोजिट। नहीं समझ में आया? महिलाओं के कार्यक्रम में महिलाएं उत्साहित नहीं होती, पुरुष देखने में उत्साहित होते हैं। महिलाओं को कोई कम मजा आता है, अगर महिलाएं नाच रही हो ना, तो वहाँ पुरुष नहीं होते, उनको नाचने में मजा नहीं आता। वहाँ देखने वाला पुरुष होना चाहिए, तब उसको लगता है। ऐसे ही पुरुष नाच रहे हो तो तुम नाचो ही ना। ये तुम्हारा आधा नाचना तो महिलाएं हो तो नाचते हो तो। नहीं समझ में आया? अरे शादी विवाह, संगराग, माने वो संसार अपोजिट की ओर आकर्षित होता है, अपने से विपरीत। मैं ये समझाने के लिए कह रहा हूं। ऐसे ही हम सब जो सीधा साधा चले, जैसे आप 2 टाइम भोजन करते हो तो क्या हो गया, और अगर नहीं करो तो अरे साहब अब भोजन नहीं लिया, 2 दिन से नहीं लिया, तो आपको फिर पूज्यता मिल जाएगी कि क्यों पूज रहे हैं उनको। जैन साहब को क्यों पूज रहे हैं देवेंद्र जी? तो साहब ने 1 हफ्ते से निर्जला उपवास। अब कभी सोचा निर्जला उपवास और आत्मा का क्या संबंध हो सकता है? लेकिन तुम उससे पूछते भी नहीं, निर्जला उपवास करने वाले से, कि आत्मा की खबर है बाबूजी?
आत्मानुभव है, पूछते हो या सोचते हो कि ऐसा है कुछ? बड़ा विद्वान ने बड़ा भाषण दिया, बड़ी अच्छी शैली में भाषण दिया, बड़ी 1 लाख जनता सुनती है। कभी तुमने उस विद्वानों की आंखों में डाल के देखा कि इसे कुछ आत्मा की प्यास है कि नहीं, इसके अंदर कुछ आत्मार्थ है कि नहीं? देखा? बात तो वैसे करना है, करने, आप करने की चिंता मत करो। उसके अभिप्राय से क्या मतलब? उसके अभिप्राय से ये मतलब है कि अगर उसके अभिप्राय में आत्मार्थ होगा तो वो आत्मार्थ तुम्हें असर करेगा, और उसके अभिप्राय में आत्मार्थ नहीं होगा तो वो तुम भी ऊपर ही ऊपर झूमोगे। और अभी इसकी चर्चा नहीं चल रही, अभी चर्चा इसकी चल रही उसी की, अभी आम पब्लिक की नहीं चल रही ना। अभी वो जो आप कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी मैं इस एंगल से कह रहा हूं कि वो विद्वान समझ रहा है कि मैं प्रभाव ना कर रहा हूं, वो काय के नाम पे कर रहा है, मैं समझाऊं, वो कर काय के लिए रहा है? सिर्फ पूजने के लिए। आप समझ में आ गई? आप समझ में आई? माने हम क्या समझ रहे हैं कि देखो ये आदमी कितनी मेहनत कर रहा है धर्म के लिए, नहीं समझ में आया? अब जैसे मंदिर का कोई अधिकारी है, वो दिन भर लगा हुआ है, सुबह शाम मंदिर का, तो तुम क्या सोचते हो कि देखो इसे मंदिर की कितनी चिंता है, कितना काम कर रहा है, लगता है ना? लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ इसकी चिंता असली किस बात की है? धर्म की कि पद की? कि कैसे क्या अभी पद से हटाओ, अब करो, करेगा? क्यों नहीं कर रहा? अब क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो धर्म के लिए नहीं हो रहा था, पद के लिए हो रहा था। अब जो लड़ रहे हैं ना चुनाव, सच पूछो काय के लिए लड़ रहे? अंदर में जाके देखो काय के लिए लड़ रहा हूं मैं? आत्मा के लिए तो चुनाव लड़ने की जरूरत है नहीं समझ आए? और फिर रही कैसा अपन परिवर्तन लाएंगे किस चीज में? व्यवस्थाओं में। क्या सब लाएंगे? हम लाएंगे। हम कह रहे तुम जो कुछ भी करोगे, जैसे भी करोगे, बढ़िया से बढ़िया परिवर्तन लाओगे, लेकिन ये 100% है कि वो धर्म नहीं है, और वो धर्म के लिए नहीं है। वो तुम्हारे कई अभिप्राय, कई बातें हो सकती है कि हम वहां सुधार करेंगे, वो एक कुछ भी हो, लेकिन धर्म तो असली तुम भी जानते हो कि कहाँ से होता है। जानते हो कि नहीं जानते? बोलो बोलो, जानते हो कि नहीं? धर्म किस बात से होगा ये पता नहीं है क्या? हम में और आपको पता नहीं है कि धर्म कैसे होगा? नहीं हो तो बताओ। नहीं है पता रमेश जी धर्म कैसे होगा? कैसे होगा धर्म बताओ? बस ये लाइन याद रखो कि आत्मा के अनुभव से धर्म होता है, फिर नहीं उसके बिना तो फिर और बाकी जो कुछ है कि वो सब हमारे अंदर कसा है। क्या उसको क्या समझो? वो धर्म का अंग दूर दूर तक नहीं है एक, और वो धर्म का कारण भी नहीं है दो। कई लोग उसे कारण मान के बैठ जाते हैं, नहीं समझ में आया? जैसे भी आपको कोई तर्क देगा, हम रोज स्वाध्याय में बैठते हैं, हम रोज मंदिर आते, तो धर्म का कारण है कि नहीं? प्रश्न है मेरा, बताओ ये धर्म का कारण है कि नहीं? ये धर्म का नहीं है। देखो सावक को थोड़ा सा कर्तव्य करना चाहिए। बराबर। आप देखो कितना ऐसे ही तो चाहिए मुझे, ने कहा श्रावक को कर्तव्य करना चाहिए। अगला प्रश्न, श्रावक कौन? अगला प्रश्न, श्रावक कौन? श्रावक को सट कर्माणी दिने दिने करना चाहिए, परम सत्य है। लेकिन श्रावक कहते किसे हैं? ये कभी सोचा कि श्रावक होती क्या चीज है? जैन कुल में जन्म लेने से, अब सुन तो लो शांति से, जैन कुल में जन्म ले लेने से, मंदिर आ जाने से, दान कर देने से, महाराजों की सेवा कर देने से, समझ में आया? स्वाध्याय करने से, और क्या बच गया? तप करने से, कोई मंदिर बनवाने से कोई श्रावक तो होता नहीं। अब समझो गजब की बात, श्रावक तो सम्यक दर्शन पूर्वक होता है, और जब सम्यक दर्शन नहीं है
और तुम्हें सम्यक दर्शन की खबर भी नहीं है, तो तुम श्रावक हो किस आधार से? सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करो अगर सच्चा श्रावक बनना है तो। अरे ये तो आओगे ही, जाओगे कहाँ? आदमी का नाम तो बताओ। किसका? जैसे वो तो श्रावक है, हम लोग आ रहे हैं, इनको क्या कहते हैं अभी? किसको? तुम्हें महा उपचार से, व्यवहार से श्रावक कह दिया जाता है, जाति की अपेक्षा। जैसे तुम जैन हो, अब क्या कहते हो, मैं जैन लिख दे क्या? लेकिन जैन लिखने से जैन थोड़ी हो जाओ। तो हम लिखे क्या नहीं लिखे? अरे तो प्रश्न ही बेकार है। असली जैन कब बनोगे, चर्चा उसकी है। वो तो श्राप का ही कहलाओगे। अब जब महाराज जो कपड़े उतार दिए तो महाराज ही कहलाएंगे, और क्या कहलाएंगे? अबे महाराज है कि नहीं, वो तो बात की बात है। अब ऐसा कहे तो हम क्या है? अरे भैया तुम ही जानो। इन कपड़े उतार के पीछे कमंडली तो महाराज ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? अब तुम्हें आत्मा का भान है कि नहीं, हम क्या करें? लेकिन महाराज आत्मा के भान के बिना तो नहीं होते। यदि श्रावक सम्यक दर्शन के बिना तो नहीं होते। ऐसा हमें सम्यसन नहीं है तो नहीं है, तो तुम जानो। तुम श्रावक कहलाएंगे कि नहीं? कहलाओगे। तुम्हें नहीं कहलाने का तो कोई उपाय नहीं है ना। लेकिन प्रश्न ये है कि तुम नकली में ही खुश हो, और जब नकली में खुश हो तो असली की खोज कैसे करोगे? नहीं समझ में आया? अच्छे प्रश्न है, मेरे से तो पूछा करो, ये सब बात है। मुझे बुरा नहीं लगता, कभी मत सोचना, मुझे बहुत मजा आता है। तुम जितना जैन साहब ने एकदम से बोला ऐसा तो नहीं है, अच्छा है ऐसे बोलो, तो उससे वो विवक्षा क्लियर होगी ना कि वो क्या कहना चाहते हैं। तुम नहीं पूछोगे तो कैसे समझ में आएगा? और अपनी सभा तो वैसी ही है कि तुम्हारे मन में जो चले वो पूछो, मेरे मन में जो चले वो मैं बाद में बताऊंगा। तुम अपने दिल की बताओ तुम तो, कि तुम क्या समस्या हो रही तुम्हें। तो देखो, नकली को नकली समझो तो असली तो मिलने की तलाश करोगे। इसके लिए को उदाहरण देते हैं डॉक्टर साहब कि किसी आदमी ने मर्डर किया, हत्या कर दी, और पुलिस ढूंढ रही थी, और असली हत्यारे की जगह नकली आदमी पकड़ा गया, और उसको हत्या का आरोप लगा के अदालत में पेश कर दिया गया। कागजों में हत्यारा मिल गया और वहां उसको सजा हो गई। अभी अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? गलत हुआ ना। क्यों हुआ गलत? अरे गलत क्या हुआ? एक आदमी पकड़ा गया ना, अब असली पकड़ा गया कि नकली, इससे क्या फर्क पड़ता है? काम तो हो गया ना सरकार का, पुलिस का घूमना फिरना तो बंद हो गया, झंझट तो खत्म हो गई ना, मिल गया, चढ़ा दिया फांसी पे। बोलो तैयार हो इस बात के लिए? निर्दोष आदमी फांसी पर चढ़ जाए और दोषी घूमता रहे, और तुम्हें को कोई तो चढ़ गया, ऐसा स्वीकार करोगे? नहीं करोगे। और ऐसे ही तो तुम्हारे साथ हमारे साथ रोज हो रहा है। उससे क्या हुआ? एक तो फाइल हमेशा के लिए बंद हो गई, कम से कम वो नहीं मिलता नकली, तो असली की खोज तो चलती रहती, भले ही वो 10 साल चलता, कोई बात नहीं, 20 साल चलता, लेकिन असली की तलाश तो होती। लेकिन नकली को असली बना के रख दिया तो भाई साहब वो तो असली हमेशा के लिए गायब ही हो गया। ऐसे ही असली धर्म तो तुम्हें मिला नहीं, और तुमने नकली धर्म को असली धर्म का पजामा पहना दिया। तुम सच्चे श्रावक तो बने नहीं, और ये पूजा पाठ करके नकली श्रावक बन गए और खुश हो गए कि हम श्रावक है। असली मुनि पना तो हुआ नहीं, और नग्न दिगंबर कपड़े उतार के हम तो मुनि हो गए। तो इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ कि वे नकली असली बन गए। कि साहब ये तो कम से कम तो ये है, तो ये नुकसान ही है ना। कम से कम हम अगर असली श्रावक, हमें कोई कहता है तुम अभी श्रावक नहीं हो सम्यक दर्शन के बिना, तो हमें कम से कम अंदर चोट तो रहती कि मुझे असली श्रावक होना है।
लेकिन तुमने तो नकली श्रावक को ही श्रावक श्रोमणी की उपाधि दे दी। कैसे दे दी? कि जो रोज पूजा पाठ में आते हैं, रोज स्वाध्याय में आते हैं, बाजार में नहीं खाते, श्रावक श्रोमणी। लेकिन ये कहते कि सम्यक दर्शन के बिना कोई श्रावक श्रोमणी हो ही नहीं सकता। अरे जैन धर्म का ऐसे ABCD शुरू होती ना, ऐसे सम्यक दर्शन के बिना जैन धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। कि साहब क्या पता सम्मेलन कब होगा कब नहीं होगा, ये भी तो प्रश्न है। सम्यक दर्शन क्या पता कब होगा नहीं होगा, इस प्रश्न की जगह ये प्रश्न पूछो कि तुम्हें सम्यक दर्शन की कितनी चिंता है। मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन कैसे होता है? आत्मानुभव से। मुझे आत्मानुभव चाहिए, इसकी कितनी चिंता है, कितना विकल्प है 24 घंटे में एक आध बार होता है। बोलो रमेश जी, बोलो तो सही। एक आध बार से क्या होता है? एक आध बार से, अच्छा एक आध बार होता है। अरे अपन तो एक आध बार की भी ऑपरेशन करेंगे ना। नहीं, वो एक आध बार का भी ऑपरेशन होगा कि वो एक आध बार भी क्यों होता है, तो भी बता रहा हूँ मैं। वो एक आध बार भी इसलिए होता है कि जब रोज रोज तुम्हें सुनाया जाएगा, नहीं समझ आया तो हो ही जाएगा। इसमें क्या आश्चर्य की बात है। विकल्प आ ही जाए। और एक चीज का थोड़ी, खाली सम्मेलन का थोड़ी है, कोई भी चीज तुम्हें रोज रोज कानों में पड़ेगी। जैसे मैं तुम्हें रोज सुनाऊं, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा बहुत कुछ है, पैसा बहुत कुछ है, समझ में आया? तो तुम्हें दिन भर में तुम्हें भी वो कहते ना, जैसी संगति करो वैसे अब बातें आने लगती मन में। तो रोज सुबह सुन के यार सम्मेलन, तो जैसे ही दुकान नहीं चली, ग्राहकी कम हुई, अरे कुछ नहीं रखा दुकान में भैया, सम्मेलन की प्राप्ति। काय के लिए? काय के लिए? कहाँ से आया ये बात कि आज अपने मन का अनुकूल परिणमन नहीं हो रहा, शरीर अस्वस्थ हो गया। अरे कुछ नहीं भैया, कब छोड़ के चले जाएंगे, 3 दिन से बीमारी में डले हैं। सही कहते पंडित जी, आत्मा ही शरण है। सही कहते, धर्म ही सच्चा है, कुछ नहीं रखा। ये कहाँ से बोल रहे हो? ये धर्म से नहीं बोल रहे हो, ये कर्म में व्यवस्था गड़बड़ा गई है, इसलिए धर्म की याद आ रही है। और कर्म की व्यवस्था जिनकी बिगड़ जाए और उनको धर्म याद आ जाए, इसमें कोई आश्चर्य है ही नहीं है। तो सारे जगत को याद आता है। तो फिर साहब धर्म कब है? कि जब कर्म की व्यवस्था बिल्कुल नहीं बिगड़े, धंकरो जैसी चले, और फिर भी लगे कि संसार में कहीं सुख नहीं है, कुछ नहीं रखा, तब समझना कि कुछ बात जागृति हो रही है। और दुख में सुमरन सब करें, तो इसमें कोई आश्चर्य है ही नहीं, तो सब ही करते, तुम अकेले थोड़ी कर रहे हो। ऐसे याद आती ना सम्मेलन की, जब अपने अनुकूल परिणमन नहीं होता। लगता है समझ में आ रही कि नहीं है? और उदाहरण दे देता हूँ। जब अपनी पत्नी अनुकूल नहीं चलती तो आदमी कहता किस घड़ी में शादी करनी है। क्या कहा मैंने? जब पत्नी अपने अनुकूल नहीं चले तो क्या सोचता है? किस घड़ी में शादी करनी। कब सोच रहा है? जब अपने अनुकूल नहीं, और जैसे अनुकूल हुई, भाई साहब मैं तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया शादी करी, बहुत सही निर्णय लिया, मेरी तो पत्नी बहुत अच्छी है। क्या है जगत का सोच? इन बातों में दम है कुछ? और अपन सच बात बताओ, इन्हीं बातों के भरोसे जीवन चला रहे हैं। कल कहा था ना, हमें अनुकूलता के अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए अरविंद जी? बढ़िया रोटी मिल जाए, बढ़िया घर परिवार मिल जाए, बढ़िया मान सम्मान मिल जाए, बढ़िया स्वस्थ बने रहे, बढ़िया समाज चलता रहे, बढ़िया देश चलता रहे, और आत्मा की बात भी चलती रहे। हमें कुछ नहीं चाहिए। सब तो मांग लिया, और क्या मांगते?
इतनी सारी चीजें मांग ली और फिर कहता हमें कुछ नहीं चाहिए, अपन को तो बस अपन तो बहुत संतुष्ट आदमी है। ये भाई वो क्या बोलते हैं, शांति हो शांति सारे देश में, है ना, बोलते ना है, समय पे हो वर्षा, प्राणियों को ना हो अंदेशा, शांति नाथ मुख शशियो निहारी, शील व्रत गुण संयम धारी, लगन 108 विराज। इसमें बोलते हैं, है ना, वो वर्षा ऋतु पे वो फलाना हो ढिकाना। अब मांग तो लिया सब भगवान से, और क्या मांगोगे? और फिर कहते हम तो हमारे भगवान तो भीतर आई, हम कुछ नहीं मांगते, सब मांग लिया। समय पे हो वर्षा, व्याधियों को ना हो अंदेशा। क्या सब और क्या मांग रहे, क्या और क्या बचा मांगने के लिए है? शांति धारा, छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न, छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न, ख्याल में है ना? उसमें ही बोलते हैं रोग नरस्तु फलानास्तु, हे वो सब 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 सब। अभी कोई देख रहा था मैं एक चैनल, बोले महाराज धन्नो आप, धन्नो धन्नो धन्नो। क्या हुआ? अरे महाराज जगत के अन्य गुरु तो ना जाने क्या क्या उपाय बताते हैं, कहाँ कहाँ भटकाते हैं देवी देवताओं के पास, है ना, और रोग दूर करने के लिए, शोक दूर करने के लिए, दुख दूर करने के लिए आप धन्नो धन्नो। कि हमने क्या कर दिया कि आपने जो शांति धारा का उपाय बताया है, मैं तो कहीं नहीं भटका, वो शांति धारा जब से कर रहा हूँ तब से सारे दुख दूर हो गए। ख्याल में आएगा नहीं आया? अभी आजकल शांति धारा का ट्रेंड बहुत आ गया वहाँ पे, ख्याल में है? वो तो ऐसे ही संसार है, नहीं समझे आप? जैसे देखो मैं बताता हूँ, इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। जैसे कपड़ों के फैशन बदलते हैं ना, क्या होता है, कपड़ों के फैशन बदलते हैं, तो फैशन भी क्या होता है, लिमिट तक बदले जा सकते हैं, उसके बाद तो खत्म हो जाती चीजें। बदलोगे कितनी? जैसे पहले पैंट सगरे करे ऊपर से और नीचे चौड़े कर दिए, फिर नीचे से सगरे करे ऊपर चौड़े कर दिए, फिर नीचे से ऊपर तक चौड़े करे। ख्याल में है कि नहीं आया? पकड़ में? अब 4 कैटेगरी में पेंट को घुमा सकते हो तुम, 5 में घुमा सकते हो, 6 बना सकते हो, 7 बना सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा तो रास्ते है नहीं। तो फिर क्या करेंगे कि फिर पहला ट्रेंड वापस। समझ में आया ना? पहले बाल इतने ऐसे रखते थे लोग, फिर छोटे पे आ गए, अब फिर वापस फैशन आ गया है, अब फिर वो छोटी मोटी रखने लगे हैं आजकल के लड़के, वो बड़े बड़े बाल रखने लगे। पहले के जमाने लोग बड़े बड़े बाल रखते थे, राजा महाराज, अब वापस वही ट्रेंड है। तो वह ट्रेंड क्या होता है, चेंज होते हैं, लेकिन होते हैं उस नए रूप में, क्योंकि उसके आगे रास्ता नहीं है। अब करोगे क्या? ख्याल में ना? बिल्कुल धर्म ऐसे ही है। कभी कोई मार्केट में नया सिस्टम चालू होता है, फिर कोई नया, फिर नया, फिर नया नया होते, फिर पुराना आ जाता है। ख्याल में है ना? देखा आपने? पहले आप देखना जमाना कैसे चलता है, मैं बहुत अच्छे से देखता रहता हूँ। संसार में सच पूछो ऐसे ही जीवन चला जाता है जीवों का। अधिकतर जीवों को सच्चा धर्म आत्मा अनुभव मिल ही नहीं पाता। वे तो इसी काम में लगे रहते। क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि उन्हें आत्मा चाहिए भी नहीं, उन्हें मोक्ष से कोई लेना देना नहीं, प्राप्त पर्याय में तन्मय है। बातें भले ही करते हैं अगले जन्म की और पिछले जन्म की, ना अगले जन्म से उन्हें कोई लेना देना है, ना पिछले जन्म से कोई लेना देना है। उन्हें तो इसी जन्म से लेना देना है, और इसी जन्म में अनुकूलताएं चाहिए, और अनुकूलता जैसे मिलती हो शुभ होती है। आपने देखा आदमी जवानी में कभी अगले जन्म की चिंता नहीं करता, करता है? जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। ख्याल में है ना? जवानी में आदमी कमाने खाने जोड़ने में लगा रहता है भयंकर जम से। कोई अगले बंगले भाव की बातें चलती है वो भारतीय संस्कृति में, उसे कोई अगले बंगले भाव की चिंता नहीं। और जैसे ही आदमी बूढ़ा हो जाता है, 75-80 वर्ष का हो जाए, और जैसे ही उसे लगे कि अब जाने का समय आ गया, अब मर जाऊँ,
तो उसे अगले भाव की चिंता सताने लगी। वो ऐसी नहीं सताती कि यार अगले भाव में क्या होगा, वो पूरा भरोसा है भी नहीं कि अगला भाव है कि नहीं, घबराना नहीं। लेकिन रोज सुना था ना 60 साल से कि अगले जन्म में नरक में चले जाओगे, पाप करे होंगे, तो वो धीरे धीरे विश्वास बन जाता है कि यार अगला जन्म हुआ तो, और मरे और पहुंच गए तो आप एक कहोगे उसे अगले जन्म का भरोसा हो गया। भरोसा सच्चा श्रद्धा है नहीं, लेकिन वो संकई में मरा जा रहा है। जैसे तुमने ताला लगाया और तुम्हें शंका हो गई कि यार मैंने सही से लगाया कि नहीं लगाया, तो जो रास्ते भर चिंता में जाओगे ना। ऐसे उसे पूरा निर्णय नहीं है कि अगला जन्म है, लेकिन उसे लगता हुआ तो, और मैंने कुछ ऐसा किया है नहीं, तो उसे फिर राम राम की माला जपो, ओ भैया मैं धर्म की 2 बातें सुना दो, कोई नमोकार मंत्र की जाप दे रहा है, क्यों दे रहा है, इसने जवानी में क्यों नहीं दी। अंतर समझ में आया? इसलिए दे रहा है कि हे भैया अगला जन्म हो तो कुछ कट जाए। ये रियल है, ये बातें कोई मजाक नहीं चल रही है। अधिकतर जीवों का जीवन इस तरीके से ही व्यतीत होता है और ये पर्याय खत्म हो जाती है। पूछो कैसे? भैया जब तक जीव देव और आत्मा का भेद ज्ञान नहीं करेगा, आत्मानुभव नहीं करेगा, तब तक वो यह लोक परलोक की श्रद्धा कर ही नहीं सकता। क्या कहा मैंने? वो स्वर्ग और नरक की श्रद्धा कर ही नहीं सकता। वो समझेगा ही नहीं पुण्य पाप, कुछ नहीं समझेगा। अच्छा एक बात, पुण्य और पाप क्या है बताओ, चलो जल्दी। मैं आपसे पूछा पुण्य और पाप क्या है, बताओ। एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, बताओ पुण्य और पाप क्या है? पुण्य किसे कहते हैं, जल्दी बोलो, कोई बोलते ही नहीं। पुण्य किसे कहते हैं, बस जी से पूछते, बताओ बस पुण्य किसे कहते हैं? पुण्य, पुण्य बिल्कुल सरल बताना, शास्त्रीय नहीं, बिल्कुल सिंपल। पुण्य किसे कहते हैं? दया दान पूजा भक्ति व्यस्ति समाधि। पुण्य। पाप किसे कहते हैं? हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह। पाप बिल्कुल सरल, सरल है ना। अब सुनो, पुण्य काय से बनता है? परिणामों से कि क्रिया से? क्योंकि वो परिणाम है ना, दया दान पूजा भक्ति के परिणाम। अब हृदय पे हाथ रखो। अब जो तुम्हारा जो दया दान पूजा भक्ति के परिणाम, बहुत खतरनाक बात कह रहा हूं मैं, इतनी खतरनाक बहुत मुश्किल है कहीं मिलेगी। दया दान पूजा भक्ति के परिणाम हृदय पे हाथ रखो, तो मैं ओरिजिनल है कि ये करना चाहिए इसलिए। क्या कहा मैंने? नहीं समझ में आई? बहुत खतरनाक बात कह रहा हूं मैं। तो मैं भूख किसी के कहने पे लगती है कि अंदर से लगती है? जल्दी बोलो। प्यास कोई कहता है कि प्यास लगना चाहिए, तब प्यास लगती है कि वो अंदर से लगती है। लेकिन ये दया दान पूजा भक्ति के परिणाम अंदर से नहीं आते। हाँ, अरे सीधा सा गलत, हेलमेट क्यों लगाया? अरे अपने सर की चिंता है किसे? माल चालान कट जाएगा। ऐसे ही पूरे दया दान पूजा भक्ति आर्टिफिशियल है। आपको लगेगा ये क्या कह रहा है, बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। नहीं जाओ तो आज परीक्षा करके देख लेना कि हम इतने दिन से जो दया दान पूजा भक्ति कर रहे हैं, जी हम हृदय से कर रहे हैं कि परंपरा से सुन सुन के कर रहे हैं कि करना चाहिए। पाप नहीं बनेगा, पुण्य बनेगा। तुम्हारी भगवान की भक्ति सच्ची नहीं है। भगवान की भक्ति अंदर से नहीं आती, पुण्य के कारण आती है। लालच दे दिया ना, पुण्य से माल मिलेगा, पुण्य से स्वर्ग मिलेगा, पुण्य से धर्म में सब मिलेगा। लालच दे दी तो करने लग गए पुण्य। पुण्य ऐसे हो करने की चीज है क्या? करने लग गए पुण्य। हाँ,
ये मंदिर में तुमने 10 रुपए चढ़ाए, 20 रुपए चढ़ाए, 50 रुपए चढ़ाए, हृदय पे हाथ रखो, अंदर से चढ़ाए कि चढ़ाने चाहिए। भैया थोड़ा दान करना चाहिए, ना अगले जन्म में कृपण हो गए। ये दरिद्र होते हैं जो दान नहीं करते, ये पिछले इस जन्म में जो दरिद्र दिख रहे हैं तुम्हें, ये भिखारी दिख रहे हैं, ये दुखी दिख रहे हैं कि क्यों? इनने पिछले जन्मों में कोई दान, तुम्हें इतना भयंकर डर बैठ गया, बाप रे बाप, फटाफट निकालो भाई 10 का ढाल। हाँ, अरे भगवान को रिश्वत नहीं दे रहे, पता ही नहीं, वे तो परंपरा को रिश्वत दे रहे, भगवान पे भी कहाँ भरोसा है उन्हें। अरे रमेश जी क्या करे, अरविंद जी वाला काम है, निवल की वैली गांव कहते हैं, वो किस्सा है आपका। अरे रमेश जी आप अभी समझे नहीं, आप तो गलत वे में चले गए। आपसे प्रेम बहुत ज्यादा है, एक बात, और आप बुरा नहीं मानोगे, दूसरी बात समझ में आया? हाँ, और मान भी गए तो क्या कर लोगे तीसरी अब तीनों में से जो अच्छी लगे वो लगा लो। यही है जगत का, क्या घबराना, अरे क्या डरना यार, यही तो कसाय मिटानी है, यही तो समझना है कि मैंने आज तक हृदय से पुण्य भी नहीं किया, धर्म तो बहुत दूर की बात है। लोग तुम्हारा पुण्य छुड़ाने के पीछे लगे हैं। अब आज हम तुम्हें बता रहे कि तुम पुण्य ढंग का कर लो तो भी बात बन जाए। अभी तो पुण्य भी 2 कौड़ी का है, 2 कौड़ी का। मुझे तो कभी कभी डाउट होता है पुण्य बनता भी होगा कि नहीं, क्योंकि अभिप्राय बहुत खोटा है। इसीलिए जो ये बात जैन शास्त्रों में आई वो बहुत इम्पोर्टेंट बात लगती है कि सम्यक दर्शन के बिना तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती, मुझे बड़ी इम्पोर्टेंट लगती है। सम्यक दर्शन के बिना चक्रवर्ती आदि बड़े बड़े पदों की प्राप्ति नहीं होती, बड़ी इम्पोर्टेंट बात लगती है। सम्यक दर्शन के बिना नारायण, नो नारायण, बलभद्र कुछ नहीं हो सकते। 63 शलाका के पुरुष बिना सम्यक दर्शन के नहीं हो सकते। हम, मेरा प्रश्न है यार, सम्यक दर्शन का इससे क्या संबंध है? चक्रवर्ती पद से, वो कहते इससे बहुत संबंध है, क्योंकि इसके लिए जो पुण्य चाहिए, जो ईमानदारी से भाव चाहिए, वो भाव सम्यक दर्शन के बिना कर नहीं सकता। हाँ, वही हाल में है ना, वो होगा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने हृदय पे हाथ रख लेना, ऐसा ना हो जाए कि भ्रम में जी रहे हो कि मैं तो बहुत पुण्य बांध रहा होऊंगा और मेरी तो सदगति होगी और मैं तो कुगति में जाऊंगा नहीं, और पता चला वो पंडित जी वाली कहानी हो जाए कि पंडित जी को कहा जाओ इनको नरक की टिकट दे दो, और वेश्या से कहते स्वर्ग भेज दो। पंडित जी कहते तुम लोग का दिमाग खराब है क्या? अरे नीचे तो अन्याय चलता ही है, ऊपर भी चलता है क्या? कि क्या हुआ कि मैं पंडित हूँ, मैं रोज प्रवचन करता हूँ, रोज सबको पढ़ाता था, पूजा पाठ करता था, और मुझे कहता नरक भेज दो। मुझे वेश्या जो मेरे घर के सामने ही थी, ये रोज व्यभिचार में व्यस्त थी, और इसको कहते स्वर्ग भेज। ये कैसा न्याय है? कि सुन, अब तुझे न्याय बताते हैं। ये क्या न्याय है? ये क्या न्याय है कि जे वेश्या दिन भर व्यभिचार में थी तो भी अपने को पापिन और ऐसा अनुभव करती थी कि मैंने कितने जन्मों के पाप करे, जो मेरी ऐसी स्थिति है। हे भगवान, इस सामने पंडित जी कितने पुण्यशाली जीव हैं और ये कितना धर्म कर रहे, काश मैं भी इनकी तरह दया दान पूजा भक्ति कर पाती, धर्म समझ पाती। और तू क्या सोचता था पूजा करते हुए
कि ये बेस्या नरक जाएगी, अभी तो मजे ले रही है, और तेरा सारा मन कहाँ लगा रहता था, उधर तेरा मन कभी भक्ति में लगा ही नहीं। ऐसा ना हो जाए कि तुम जो धर्म के नाम पर कर रहे हो सकता है वो सिर्फ मान के लिए कर रहे हो, और कर काहे के लिए रहे हो, धर्म के नाम पर, और कर काहे के लिए रहे हो, मान। तो कहाँ जाओगे, मान महाविष्णु, बोलो इसके आगे, मान महाविष्णु करई नीच गति जगत में, कोमल सुदायनु सुख पावे संतोषी प्राणी सदा, सुख पावे संतोषी प्राणी। बोलो, कह रहे ना मान महाविष्णु, और तुमने मान के लिए सब कुछ किया, तो बोलो कौन सी गति होने वाली। तुमने मंदिर में प्रतिमा दी मान के लिए, मंदिर बनवाया मान के लिए, नेतागिरी करी मान के लिए, जो कुछ भी, पंडित बने मान के लिए, महाराज बने मान के लिए, आचरण पाला मान के लिए, किताबें लिखी मान के लिए, पंडितियाई में देश विदेश ख्याति प्राप्त मान के लिए। हमें भी देश विदेश ख्याति प्राप्त बना दो, हम भी देश उसी लाइन में तो लगे, कब बने। बहुत सुनते हैं, समझ में आए ना, देश विदेश सब जगह सुनते हैं। ख्याल में कुछ दिनों बाद अमेरिका लंदन में देखेंगे हम आप, वहीं आ जाइए सुनवे, वहीं चलाएंगे, मंदिर बनाएंगे अपन, नहीं समझे। जिन साधन की प्रभावना करनी है कि नहीं करनी, अरे हिंदुस्तान में तो बहुत हो गई, और विदेशों में करेंगे। किसकी, अपनी, धर्म की नहीं, अपनी। बहुत खतरनाक है, धर्म के लिए कोई कष्ट सहने को तैयार नहीं है। क्या कहा मैंने, एक पंडित जी को 10 मिनट बोलना है, कितने मिनट, 10 मिनट के लिए वे 10 घंटे का सफर तैयार करने के लिए, समझना मेरी बात ध्यान से। और उन्हें पंडित जी से कहो कि वहाँ 10 घंटे जाने की जगह यहाँ बराबर में बहुत बढ़िया महाराज है, शांति से उनका तत्व का लाभ ले लो, मुझे सब पता है। समझ में आ रही बात, कितनी खतरनाक बोल रहा हूँ। हमें दुनिया को सुनाना है, हम इसके लिए बने हैं, हमें किसी की नहीं सुनना। ख्याल में आया कि नहीं आया। अरे देखो तो जीव कितने कष्ट झेल रहा है मान कसाई के लिए, क्या नहीं कर रहा, एक पैर पे खड़ा हुआ, एक पैर। तुम उस अग्नि तप करने वाले पे हंसी उड़ाते हो, तुम वो जमीन में धस गया उसकी हंसी उड़ाते हो, और अपनी नहीं उड़ा सकते कि मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी सुख शांति छोड़ छोड़ के धर्म के नाम पर रात और दिन अशांति में लगा रहता हूँ। काहे के नाम पर, धर्म के नाम। वो धर्म काहे में है, काहे में, अनंत शांति में। अरे भाई, आत्मा शांत चित्त को मिलेगा कि अशांत चित्त को मिलेगा, और सारे उपाय अशांत चित्त के हैं, तो धर्म कैसे मिलेगा। ख्याल में आ गया। चलो अभी का समय हो गया है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी ले